अब हमें डिस्कस करना है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज V बाई V हमने डिस्कस कर लिया है। हमें अब मोल फ्रैक्शन बेसिकली डिस्कस करना है। बेसिकली मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन का टर्म है जो कि मास डिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेसिकली है क्या? मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन को डिफाइन करते हो कि ये बेसिकली रेशियो होता है दो सब्सटेंसेस का या दो कंपोनेंट का। कैसे? मोल फ्रैक्शन की बात करी जा रही है, मतलब ये एक रेशियो होगा मोल्स का। किसका भाई? सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो इसको हम लिखेंगे रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट with respect to moles of solution is called mole fraction. डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमने कहा लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज ए नहीं एन है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज एन बी। सो हम यहां से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना होगा? सम Na प्लस Nb। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? क्या होगा? सम Na प्लस Nb। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। अब मैं बात करूं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो ये क्या होगा? ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? सम Na है। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? Na प्लस Nb। मीन्स आपको यहाँ से क्लियर चल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट होगा इसको हम XA के नाम से दें और ये कुछ ये फॉर्मूला बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। क्लियर हुआ सबको? अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और इसको हम सम XB से रिप्रेजेंट करेंगे। देखोगे क्लियर हो गया? मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये बराबर होगा सम Na अपान Na प्लस Nb प्लस सम Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है ना। और इसको हम X सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मीन्स हम इसको अगर लिखें तो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं? लाइक एग्जाम्पल, मैं फॉर्मूले की अगर बात करूं
तो हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू क्या बेटा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू क्या 1। देख लो सभी लोग ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं एक्स ए की बात करूं तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अगर एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है तो एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ए कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। लेकिन फॉर बाइनरी सोल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर, यही लिख देता हूँ, बाइनरी सोल्यूशन आपने क्या देखा? फॉर बाइनरी सोल्यूशन आपने क्या देखा? देखो कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। और आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या होगा? 1 भी हो सकता है। क्लियर हो गया? बोलिए सभी लोग, बताओ सबको समझ में आ गया इसमें, है ना? देख लो इसी तरीके से पहला केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, मैं कहूं कि एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स बी कितना होगा? 1 होगा। 2 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, इन दोनों को समझोगे, इन दोनों को आप लोग समझोगे, फिर आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स को, है ना? वो पॉइंट्स आपको देखना होगा, ठीक है ना? नोट कर लिया इनको। अब मैं आगे अगर बढ़ूं, मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दूं कि if WA and WB are the masses of A and B and molar masses of A and B are some MA and MB, then calculate mole fraction of A and B। ठीक है, ये हमारा आप क्वेश्चन कह लो या एक फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो, एक तरह का केस कह लो। मतलब जब दोनों के मासेस दिए हों तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं तो अगर मैं मोल्स ऑफ ए की बात करूं तो क्या होगा? देखोगे भाई WA अपान MA होगा। अगर मैं मोल्स ऑफ बी की बात करूं तो क्या होगा? WB अपान MB होगा। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं तो वो क्या होगा? सम Na अपान Na प्लस NB होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? ये होगा WA अपान MA डिवाइडेड बाई WA अपान MA प्लस WB अपान MB। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा WA अपान MA डिवाइडेड बाई MA MB, है ना? आप ऐसे देखोगे MA MB और यहाँ पे इसको लिखोगे WA MB प्लस WB MA, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से चेंज करें तो हमें क्या रियलाइज हुआ? हमें रियलाइज होगा WA अपान MA इंटू MA MB
डिवाइडेड बाई WA/MB प्लस WB/MA। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो MA से MA क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ से फॉर्मूला आएगा WA/MB अपान WA/MB प्लस WB/MA। इसी को बोलेंगे XA। मेनी टाइम ये फार्मूला आपसे पूछ दिया जाता है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह के फार्मूले पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सब लोग ध्यान से देख लो इस फार्मूले को, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग आपसे ये कहें कि अगर मैं आपसे XB पूछूं तो NB अपान NA प्लस NB होगा, और NB होगा WB अपान MB, और ये क्या होगा, NA क्या होगा, WA अपान MA प्लस WB अपान MB। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करें, ये होगा MA MB, और ये होगा WA MB प्लस होगा, देखोगे यहाँ से MB कैंसिल, WB MA, और ऊपर क्या होगा बेटा, WB अपान MB होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से XB सीधे ये टर्म को ऊपर ले जाएं तो WB अपान MB, ठीक है, इंटू MA MB डिवाइडेड बाई WA MB प्लस WB MA। यहाँ से MB से MB कैंसिल हो जाएगा, मीन्स XB अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो ये होगा, आप ध्यान से देखोगे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ से हम देखें, ये होगा WB इंटू MB अपान WA MB प्लस WB MA, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। मैंने आपसे फिर से बताया कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनको हम लोग एज इट इज़ कवर करेंगे, ठीक है, इसको नोट करोगे सभी लोग। आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन लगाने के बाद कंसंट्रेशन के और जो बटे हुए टर्म्स हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन कवर किया है, अब हम लोगों को देखना है कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक क्वेश्चन दिया 3.42 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W, एंड दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 मिनट का, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखोगे। मैंने क्वेश्चन दिया है 3.42 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 54 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W, एंड दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मालूम है कि सॉल्यूट कितना है बेटा, सॉल्यूट आपको मालूम है 3.42 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है, वाटर है, और ये कितना है 54 ग्राम है। तो यहाँ से हम अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 3.42 प्लस 54, और ये होगा 57.42 ग्राम। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज W/W की मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट किसका, सॉल्यूट का, और आपको मालूम है सॉल्यूट का वेट है 3.42 डिवाइडेड बाई 57.42 इंटू बेटा 100,
इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। सभी लोग बोर्ड की तरफ देखोगे, है ना। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करें, तो इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें हमने मोल फ्रैक्शन पूछा है। मीन्स सबसे पहले हम x से, दैट इज सॉल्यूट अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये होगा Na/Na प्लस Nb होगा। सबसे पहले आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की मैं बात करूँ तो ये कितना होगा 3.42 डिवाइडेड बाई 342। भाई शुगर होता क्या है, शुगर आप अगर मैं बताऊं तो ये होता है C12H22O11 और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है MWT जिसको बोलते हैं, वो होता है 342। मीन्स यहाँ से हमें एक आंसर मिलेगा और ये आंसर होगा 0.01। ठीक है। अगर मैं इसी तरह से मोल्स ऑफ वाटर की मैं बात करूं जो कि सॉल्वेंट है, तो वो होगा कितना बेटा 54 डिवाइडेड बाई, मैं बात करूं आपसे, देखोगे ध्यान से, 54 डिवाइडेड बाई 18 और ये होगा 3। अगर मैं x से की बात करूं, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है Na/Na प्लस Nb होता है, मीन्स 0.01 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0.01 जो कि ये होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 3.01। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ से xb की बात करूँ तो xb होगा 3 डिवाइडेड बाई 3.01। देख लोगे सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से। नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए भाई। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन सभी लोग नोट करोगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करोगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने दिया कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% W/W KOH, then calculate mole fraction of KOH in the solution। क्वेश्चन सभी लोग देखोगे, क्वेश्चन बोर्ड की तरफ लिख दिया मैंने, अटेम्प्ट करो सभी लोग, मैं इधर बोर्ड रफ करता हूं। समझ में आ गया, देख लो बेटा सभी लोग, क्वेश्चन देख लिया। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% W/W KOH, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इन द सॉल्यूशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमें मालूम है 28% W/W हमें सॉल्यूशन दिया है ऑफ KOH। अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं तो मीन्स आप लिख सकते हो कि इसमें 28 ग्राम KOH होगा एंड 100 ग्राम वाटर होगा। भाई एक्वस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्वस का मतलब होता है कि वाटर एज ए सॉल्वेंट हमने यूज किया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि सॉरी ये वाटर नहीं, इसको सॉल्यूशन लोगे बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे। अब मैं यहाँ से पूछूं
कि मोल्स ऑफ, अगर मैं पूछूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो आपको मालूम होगा ये Na अपान इसका मोलर मास MWT करोगे ना, WA मान लेते हैं, इसका वेट WA है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा 28 डिवाइडेड बाई KOH का मोलर मास कितना होता है 56 होता है, यहाँ से 0.5 आ गया, देख लो, मीन्स Na की वैल्यू आपको 0.5 आ गया। और आपसे पूछ रहे हैं X है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस NB। अब आपके पास मोल्स ऑफ B तो पता ही नहीं है, मतलब मोल्स आपको सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, ये कितना होगा, देख लो यहाँ से ध्यान से, ये होगा 100 माइनस 28, सबको पता चल गया ये 72 ग्राम होगा। अगर मैं यहाँ से मोल्स की बात करूं ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है भाई, वाटर है, तो 72 डिवाइडेड बाई 18 और ये 4 हो गया ना, बहुत क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं x से निकालूं तो x से आप पुट कर सकते हो इसमें 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 4 डेट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 4.5, यही हमारा आंसर होगा। देख लोगे बोर्ड की तरफ सभी लोग, सभी लोग देखोगे, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चंस को नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसको हमें डिस्कस करना है वो है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, करना है हमको बेटा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को डिस्कस करना है मोलालिटी। बेसिकली मोलालिटी ये कंसंट्रेशन टर्म है जो कि मास डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलालिटी अगर मैं पूछूं आपसे कि मोलालिटी का मतलब क्या है, मोलालिटी इसको एक तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप डेफिनेशन देखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसको हम मोलालिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? मीन्स अगर हम मोलालिटी को फॉर्मुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, सॉल्यूट की बात करूं, तो ये क्या होगा बोलोगे, इसका वेट WT डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास MWT, क्या यही होगा ना। MWT हम इसको सॉल्यूट कर लें या ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ WT सॉल्यूट लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट WT डिवाइडेड बाई MWT इंटू 1 अपान कैपिटल W इन kg। एक बात को आप मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसको आप दिमाग में भी रखोगे कि जो कैपिटल W है kg में, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है।
अगर ये सॉल्वेंट का वेट है तो मैं अगर इसको फिर से आगे बढ़ाऊं तो हम इसको लिख सकते हैं WT डिवाइडेड बाई MWT इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W इन ग्राम। ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखोगे। क्यों? अगर वेट ग्राम में लिया तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे ग्राम में। अब मैं अगर यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ, अगर मैं मोलैलिटी की मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होगा, ध्यान से देखोगे। यूनिट ऑफ मोलैलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी यूनिट होगा मोल्स पर केजी। क्या होगा बेटा, मोल्स पर केजी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये रहा थ्योरेटिकल डिस्कशन रिलेटेड टू मोलैलिटी। अब मैं, आप लोग पहले नोट करोगे, 2 मिनट टाइम देता हूं, आप नोट करो सभी लोग ध्यान से, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चले रफ करें। मैंने कहा एक एग्जांपल दिया 0.5 m एन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने क्या एग्जांपल दिया, 0.5 m एन एक्वस सॉल्यूशन। मीनिंग क्या होगा, मीन्स क्या होगा, 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, देख लोगे ध्यान से। क्लियर हो गया? 0.5 मोलर अगर मैंने कहा तो इसका मतलब क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने एक एग्जांपल दिया और एग्जांपल नंबर 2 मैंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.8 मोलर एक्वस solution। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैव कंसंट्रेशन 0.8 मोलर। ऐसा भी लिख सकते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैव 0.8 मोलर कंसंट्रेशन। ऐसे लिख लेते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन which have 0.8 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कुछ बात करूं, इससे ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीन, मीन क्या है, इसका मतलब है 0.8 मोल्स। इसमें थोड़ा सा दिखेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विच है 0.8 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मैंने दे दिया बेटा, वो मेंशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज देखोगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विच है 0.8 मोलर कंसंट्रेशन। अब थोड़ा सा सही हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, फिर से एक बार देख लोगे।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl विच हैव 0.8 मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब होगा कि 0.8 मोल ऑफ सॉल्यूट और ब्रैकेट में लिखोगे NaCl प्रेजेंट इन कितना बेटा 1 kg सॉल्वेंट। तो सबसे पहले अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो ये क्या होगा, इट्स मोल, दैट इज कितना बेटा 8.8 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl कितना होगा 58.5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसको हम देखें कितना आएगा 46.80 ग्राम आएगा। ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सॉल्यूशन का मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सॉल्यूशन का मास। तो आप ऐसे लिखोगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये होगा सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास अगर मैं आपसे कहूं तो सॉल्यूट कितना होगा बताओगे सभी लोग? ये होगा 46.80 प्लस सॉल्वेंट कितना 1 kg। अब देखोगे ये ग्राम में है ये kg में, तो दोनों को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ये होगा 46.80 प्लस यहाँ पे हम सीधे 1000 करना पड़ेगा बेटा, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कितना हुआ 1000 46.8 ग्राम। ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। छोटा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया कि इससे हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आ रही नहीं? इससे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, नोट करोगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले आगे बढ़े। अब देखोगे मैंने एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 45 ग्राम क्या बेटा वाटर, देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ मैंने ऐसा दे दिया, 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 45 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले मोलैलिटी की मैं बात करूं तो मोलैलिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज WT डिवाइडेड बाई MWT इंटू 1/1000 कैपिटल W क्या बेटा सॉल्वेंट। सारे वैल्यूज को पुट कर देना है, बस कुछ नहीं। इसमें सॉल्यूट का वेट कितना है 30, इसका मोलर मास यूरिया कितना 60 इंटू कितना 1000 और सॉल्वेंट कितना दिख रहा है 45। आंसर आ गया, ये हुआ मोलैलिटी। इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा, देख लोगे। ठीक है आगे बढ़े, बोलिए भाई। चलो इसको रफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैंने कहा कैलकुलेट द मोलैलिटी of an aqueous
solution of KOH which have concentration 28% W by W, या 28% ऐसे लिख लो, बाई मास लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन को करोगे सभी लोग। 2 मिनट का टाइम मैंने दिया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH विच हैव कंसंट्रेशन 28% बाई मास। मीन्स क्या है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है KOH का जिसका परसेंटेज W बाई W आपको गिवन है एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है? मोलैलिटी पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे आप सभी लोग बताओगे? दो मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए। देखते हैं आप कैसे इसको अटेम्प्ट करते हो। कर लिया? सॉल्यूशन देखते हैं। सबको मालूम है कि 28% W बाई W इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 28 ग्राम क्या है बेटा? KOH। 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना होगा? बोलो। 100 माइनस 28 डेट इज 72 ग्राम, है ना। अगर मैं आपसे यहाँ से मोलालिटी पूछूं तो मोलालिटी क्या होगा? सब लोग देखोगे, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 72। सभी लोग इस क्वेश्चन को आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग देखोगे ध्यान से इसको बोर्ड की तरफ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नोट करोगे?